नमस्ते। आज बहुत खुशी हो रहा है मुझे जब भी मैं आप लोगों के सामने आता हूँ कुछ शेयर करने के लिए, कुछ मैसेज देने के लिए। बहुत मुझे खुशी मिलता है बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये मैसेज जाना चाहिए जनता को। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। आज ये कह सकता हूँ कि हमारा टीम पूरे हैं, पूरा प्रयास जारी कर रहे हैं कि उसको कॉमन पब्लिक तक हम कैसे पहुंचाएंगे। तो मुझे लगा आजकल के जो डिजिटल नेटवर्क है, मुझे लगा मैं डायरेक्ट आपसे वार्ता करूं। आज हम एक हीलिंग कॉन्सेप्ट का ऊपर हम बात करेंगे। ये तो आप लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को ज्ञान है जिन लोग हीलिंग फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एनी हीलिंग प्रोग्राम, इवेंट, रिट्रीट प्रोग्राम होता है और इवन हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है। सब अपने अपने जगह प्रयास कर रहे हैं और हम क्या करते हैं, बस प्रोग्राम अटेंड करते हैं और वी फील पीस एंड हैप्पी। देन हम अपने घर वापस लौट जाते हैं। देन इज कमिंग टू बी रीबैक, रीअकरेंस होता है अपने लाइफ में सारे चीज़। बिकॉज इंसान का शरीर जो है इज नॉट स्टैटिक फॉर्मेट कि आप कोई भी चीज़ कर लो स्टैटिक होके मेंटेन हो जाएगा। इंसान हर चीज़ एक्शन रिएक्शन का ऊपर डिपेंड करता है उसका लाइफ। और खास करके जो मुझे अनुभव है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस इंसान पाल के रखा है ना, वही उसका एक्शंस है। और जिसके वजह से वो डिफरेंट रिएक्शन बिल्डअप कर रहा है और जिसके वजह से अपना मेंटल बॉडी को, फिजिकल बॉडी, सोशल बॉडी को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। सारी चीज़ आप जानते हैं और हम जान के भी गलती भी करते हैं, दैट यू नो वेरी वेल। बट एक्चुअली आज जो मैं मैसेज देने वाला हूँ ना, समथिंग इट इज ए रिसर्च पैटर्न और कहीं ना कहीं ये आप सभी को यूजफुल होगा। सो कॉल्ड ले पर्सन, सो कॉल्ड कॉमन पब्लिक, सो कॉल्ड हीलर्स एंड डॉक्टर्स, एवरीवन, उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत स्किल, बहुत कुछ डेवलपमेंट काफ़ी दिनों से चल रहा है। हालांकि मुझे पता नहीं था कि कौन से टाइम, कौन से जगह और कौन से डेट में होने वाला है। जबकि इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ, लीडिंग कर रहा हूँ, पर मुझे भी पता नहीं था। फाइनली यूनिवर्स हैज गिवन द डेट, टाइम, वेन्यू। आई एम हैप्पी टू अनाउंस अपकमिंग द हीलिंग कॉन्सर्ट इवेंट, फर्स्ट एवर इन द वर्ल्ड। विश्व के एक ऐसा कॉन्सर्ट प्रोग्राम है जो आपको अलाइनमेंट करेगा जिंदगी भर के लिए। तो आप सोचिए कितना बड़े ओकेजन है आपके लिए। ये जो बड़ा ओकेजन है, ये हम कोई फेस्टिवल को हम इनवाइट नहीं कर रहे हैं, ना ये हम कोई ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी फेस्टिवल को। ये जो इवेंट जो है, ये जो ओकेजन है, ये बड़ा इसलिए हम बोलते हैं कि ये आपका सही मायने में फेस्टिवल है। अब इंसान देखिए, हर महीना हर कुछ ना कुछ फेस्टिवल वो मना रहा है। भारत के हर जगह, हर कॉर्नर पे हर फेस्टिवल एक इम्पोर्टेंट रहता है, उसका एक छाप रहता है, एक ब्रांड नेम रहता है और जो हम सभी भारत नागरिक को पसंद भी आता है। बट एक्चुअली ये जो ओकेजन है, ये आपका फेस्टिवल है जो यूनिवर्स दिया है, किसी के माध्यम से दिया है, जो हमारा टीम प्रयास कर रहे हैं। हमारा टीम के माध्यम से यूनिवर्स ने मैसेज दिया है। सो आई, डॉक्टर दीपक राउत, वेलकम एवरीवन टू दिस द बिगेस्ट ओकेजन व्हिच इज गोइंग टू बी होस्ट इन हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट में होने वाला है। KLN प्रसाद ऑडिटोरियम, 23 अगस्त 2026 को शाम को 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक होने वाला है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा है कि मैंने तो एक्सप्लेन किया है और मैंने तो इनपुट्स डाल दिया जो चल रहा है दुनिया में, नया क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है और हम कैसे मान सकते हैं कि ये एक बड़ा ओकेजन है। हम बात करते हैं कि हीलिंग कॉन्सर्ट जो प्रोग्राम है, ये पैटर्न शुरू हो चुका है। 23 जून से ये कोडिंग चल रहा है और उसका डी कोडिंग पोस्ट प्रोग्राम के बाद शुरू हो जाएगा। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा है, ये कोडिंग डी कोडिंग क्या है? ये एक पैटर्न है। हर इंसान अपना जर्नी जो कर रहा है, कुछ ना कुछ पेन्स को वो लेके चल रहा है कहीं पे कहीं। और हर इंसान में पेन क्या रहता है, चाहे वो मल्टीपल पेन भी है, नहीं तो अगर इफ समवन इज हैप्पी, आप समझ सकते हो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। इफ समवन इज हैप्पी
आप खुद को पूछ के देखो, कहीं ना कहीं एक जगह एक पेन तो आपको रहेगा। मीन्स इट इज अंडरस्टूड कि हम अपने लाइफ में एक पेन को तो कैरी करके जा रहे हैं। और जितने अनुभव मुझे है, 95 लोगों को मल्टीपल पेन कैरी फॉरवर्ड चलता है, मतलब देयर इज नो क्लिंजिंग, इट्स अ कैरी फॉरवर्ड। और जब कोई भी सिचुएशन आता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम रिकवर कर नहीं पाते, हम फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, काफ़ी सारे इमोशंस पे हम फैल जाते हैं। ये इमोशंस जो है इंसान का बायोलॉजी जो फैक्टर को एनहांस करने के बदले वो उसको डिप्राइव कर देता है पूरे। उसका जो ओरिजिनल जो एनर्जी है उसको वो नुकसान भी कर देता है। हमें पता है, एजुकेटेड लोगों को भी पता है कि डीएनए का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एक सेल का काम क्या होता है, एक टिश्यू का काम क्या होता है, ऑर्गन का काम क्या होता है। एवरीबडी इज डिपेंडेंट इनसाइड, एज ऑल्सो योर इनसाइड एनवायरमेंट, आउटसाइड एनवायरमेंट ऑल्सो इक्वली ट्रीटेड, बट हम इक्वली ट्रीट नहीं कर पा रहे। तो ये सारे सिचुएशन को देख के, मान लीजिए पैंडेमिक एक सिचुएशन था, एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है डिफरेंट सिचुएशन आर देयर व्हिच कॉस्मिक नोज एवरीथिंग, बट जो इंटरनल एनवायरमेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो तो हमारा हाथ में है। हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर एटलीस्ट हम इंटरनल फैक्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना कहीं हम फ्यूचर में फाइट कर सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को। जब एक इंसान का शरीर का अंदर कुछ भी चीज बैलेंस नहीं है, जब कल को वो एक्सटर्नल फैक्टर को वो फाइट करने के लिए निकलेगा तो फाइट कर नहीं पाएगा। वी आर सर्वाइविंग, वी आर डिप्रेस्ड इन द लार्जर स्केल। हम अपने इम्यूनिटी को डिप्रेस कर रहे हैं, हम अपने मेन कैरेक्टर को डिप्रेस कर रहे हैं, हम अपने स्वाधीन को भी डिप्रेस कर रहे हैं, हम अपने रियल इमोशंस को भी डिप्रेस कर रहे हैं। और जो ऑर्गन, जो आपका सेल खुश रहना चाहिए, सेल को खुशी देना चाहिए, हैप्पीनेस, गिव हैप्पीनेस टू योर सेल। आप डांस कराओ सेल को, द सेल शुड डांस ईच अदर, दे शुड सिंग ईच अदर, बट हम कर नहीं पा रहे बिकॉज हम बहुत सारे एंगल से डिप्रेशन कर दे रहे हैं। और आजकल के ज़माने में यूथ को हम बात करते हैं, यूथ जो कि कल की भविष्य है, वो आज किस दोहराए पे खड़ा है उनको पता नहीं है। वेयर दे रेजिस्ट, वेयर दे एग्जिस्ट, वेयर दे इज काउंटेबल, एवरीथिंग इज क्वेश्चनेबल। लाइफ डिस्टर्ब होना, जी आप, ये तो कॉमन पार्ट है। बीमार तो हर जगह फैल रहा है और प्रिविलेंस रेट तो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। देयर इज नो कंट्रोल ओवर। ये तो छोड़ दीजिए, हम डिजीज के बारे में बात नहीं कर रहे, बट डिजीज के बाद में भी जो अदर फैक्टर, जो इंसिडेंट्स हमारा लाइफ में चल रहा है ना, वो भी बड़ा फैक्टर है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, काफी लोग मर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं है, उसके बारे में कोई कंट्रोल भी नहीं है। इसी तरह इंसान का जो इमोशंस है, जो माइंड, बॉडी, सोल को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो ओनली इमोशंस है, वो अपना लाइफस्टाइल है, वो अपने लाइफस्टाइल को तहस-नहस कर दे रहा है पूरा। तो ये सारे चीज को अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए और अगर इंटीग्रेट करना चाहिए यूनिवर्स के साथ, तो ये एक इम्पोर्टेंट ओकेजन है जिसपे हम एक माध्यम है, बट एक्चुअली बोलने से आप ही डिस्कवर कर रहे हो। जब आप ये टाइम और ये डेट पे आप आके बैठ रहे हो ना, आप ही डिस्कवर कर रहे हो और आपको ही रियलाइजेशन होगा, यस दिस इज माई फेस्टिवल। मैं अपनी जिंदगी में हर फेस्टिवल अटेंड किया है, बट ये फेस्टिवल मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ और इसको मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। एंड दैट इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी स्पेशल ओकेजन फॉर यू। सो हीलिंग कॉन्सेप्ट प्रोग्राम जो है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो यूनिवर्स है, उसके इम्पोर्टेंट 4 एलिमेंट फोर्स है। ग्रेविटी जैसे कि एक फोर्स है, बायोमैग्नेटिज्म ऑल्सो एक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर ऑल्सो एक फोर्स है। ये 4 फोर्स के ऊपर सारे काम कर रहा है यूनिवर्स। सेम फोर्स भी आपके अंदर मिलेगा हमारे शरीर में। तो हम ये प्रोग्राम कोडिंग या डीकोडिंग का सिस्टम मैं आपको अंडरस्टैंडिंग में लाना चाहता हूँ। 60 डेज पहले जो 23 अगस्त को जो इवेंट होगा, उससे बिफोर 60 डेज पहले ये कोडिंग स्टार्ट हो गया और हम स्पेशल 500 कोड निकाले। ये जो 500 कोड है, ये 500 कोड ही यूनिवर्स को हम भेज रहे हैं। और जब आप टिकट बाय करते हैं
tickets are available on Book My Show और टिकट ऑल्सो अवेलेबल इन माई फ्रॉम आवर टीम। किसी भी एंगल से आप टिकट परचेज कर सकते हैं। इफ समवन इज आउटसाइड फ्रॉम द हैदराबाद दे कैन परचेज द टिकट फ्रॉम द बुक माई शो। इफ यू टाइप इन बुक माई शो एनलाइटमेंट फेस्ट यू विल गेट द इवेंट डिटेल्स एवरीथिंग। तो मेरा पॉइंट ये था, हर टिकट में एक कोड नंबर है और सबसे बड़ा ओकेजन हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये कोड नंबर आपका लाइफ जर्नी है और आपका लाइफ टाइम के लिए यूज होता है। इट्स नॉट अबाउट द इवेंट, हम इसको इवेंट भी नहीं बोलते हैं, इट इज योर लाइफ ओकेजन। और ये जो कोड आपको मिलेगा ये आपके जिंदगी भर के लिए काम आएगा। और किस तरह काम आता है, जो कोडिंग हो गया और ऑन द स्पॉट जो 23 अगस्त है उस दिन एक ब्रिज क्रिएट किया जाएगा। वो ब्रिज किसके बिटवीन होगा, इंसान का बायोलॉजी फोर्स और कॉस्मोस का बायोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों को अलाइनमेंट किया जाएगा 23 अगस्त। उसके बाद 23 अगस्त के बाद डिकोडिंग शुरू होगा टिल 6 मंथ, 23 फरवरी 2027 तक यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स। आप प्रोटेक्टेड होंगे। और द बेस्ट पार्ट इज ड्यूरिंग द इवेंट आप अपना कोई भी एक वैलिड, कोई भी एक पर्पज ऑफ योर लाइफ, आपका लाइफ का पर्पज क्या है, वो एक विश आप लिख लो, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा यूनिवर्स के साथ, बिकॉज आपका विश यूनिवर्स के साथ रेजोनेंट हो गया। इससे वेरी ब्यूटीफुल रेजोनेंस साइंस रेजोनेंस प्रोग्राम मैं इनवाइट करूंगा अक्रॉस द इंडिया। किसी भी तरह आप ये इवेंट को अटेंड कीजिए। 3 घंटा इवेंट है बट लाइफ टाइम जर्नी का आपको एहसास हो जाएगा। सो कॉल्ड योर लाइफ फेस्टिवल। और एक महत्वपूर्ण बात क्या होता है ना, जो आपको कोड मिला वो कोड आप कहीं पे भी आप लिख के रख सकते हैं। अब इंसान टाटू बनाता है, आप टाटू भी बना सकते हो वो कोड में, हाथ पे मोबाइल पे रख सकते हो, आप बेडरूम में भी लिख के रख सकते हो। जब भी आप सुबह उठते हैं वो प्रोनाउंस कर लो कोड को। जैसे ही आप प्रोनाउंस कर लेते हो कोड को, आप सिग्नल यूनिवर्स ले लेगा आपका, क्योंकि आपका कोडिंग डिकोडिंग हो रहा है। इसलिए जैसे ही आप वो नंबर को प्रोनाउंस करते हो ना, आपका कनेक्ट हो जाते हो यूनिवर्स के साथ। सो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन एंड पैटर्न। और हम पैटर्न को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर इंसान एक एक पेन को जर्नी कर रहा है, वो हर पैटर्न को लेकर, वो दैट इज कॉल्ड एज ए पैटर्न। ये पैटर्न ब्रेक होना चाहिए और ये पैटर्न ही यूनिवर्स ब्रेक करेगा। ये हमारा हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, ये यूनिवर्स आपको ब्रेक करेगा। जब आपका पैटर्न ब्रेक होगा तो आपका रिवर्थ होगा, आपका न्यू पैटर्न स्टार्ट होगा। देन रियल पर्पस ऑफ योर लाइफ को पहचान सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये ओनली, अगर हम टारगेट दे देंगे कि ये ओनली बीमार पर्सन के लिए है, इट्स रॉन्ग। हर कॉर्नर पे प्रॉब्लम इज एग्जिस्ट, सुसाइड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, स्किल आर वेरी लो, पीपल आर फॉलोइंग ओनली टू गेट द सर्टिफिकेट, पीपल आर फॉलोइंग ओनली टू क्वालिफाइड, आई एम ए क्वालिफाइड, पीपल आर नॉट फॉलोइंग द स्किल। तो ये स्किल डेवलपमेंट भी आपको होता है। इसका मतलब चिल्ड्रंस आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम मोर देन 12 years onwards। एडिक्शन, फियर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द रिलेशनशिप, जबकि सबसे बड़ा पॉइंट बोल सकता हूँ पूरे ग्लोबलिज्म में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दैट प्रोग्राम योर थर्ड आई विल बी एनहांस, विल बी रिकॉग्नाइज एवरीथिंग, और वही यूनिवर्स आपको बता देगा कि व्हाट यू वांट टू फ्रॉम योर लाइफ। सो दिस इज माय शॉर्ट नॉलेज टू ऑल द ऑडियंस। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। और मैं आशा करता हूँ कि ये मैसेज आप जनता तक, आपके जो खास करके रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली तक शेयर कीजिए, किसी को भी ये हेल्प हो सकता है। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हॉटलाइन भी खुला है 9396277270। आप ये ऑफिशियल नंबर पे क्वेरीज कर सकते हैं। और you all are most welcome to the Hyderabad on the special occasion to realize your life, to enjoy your life and to protect yourself and to manifest yourself. Thank you very much. Once again, thank you very much.